बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो आज मैं बात करने वाला हूँ आप सब से कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, शख्सियत की ग्रूमिंग के हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये बात तो तय है और ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि पूरी इंसानियत पे एक मॉरल डिक्लाइन चल रहा है। वो लोग स्पेशली जो 80s के बॉर्न हैं या 90s के बॉर्न हैं, अर्ली 90s के, दे वुड एग्री विद मी, क्योंकि आप वो लोग हैं जो मेरे हम उम्र हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने 90s का दौर भी देखा है, अर्ली 2000s भी देखे हैं और अब का दौर भी आप लोग देख रहे हैं। तो आप वो यूनिक लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी ग्रो होती देखी है। यानी कि 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान टेलीविजन लगा करता था, PTV, STN, 2 ही चैनल्स होते थे। कार्टून्स लगा करते थे, स्पेसिफिक टाइम पे लगा करते थे और कुछ ड्रामाज लगा करते थे। उन ड्रामाज का बड़ा मॉरल होता था और बड़े सिंपल ड्रामाज होते थे और खबरनामा लगा करता था और कुछ तंज़ो मज़ाक के शोज लगा करते थे। तो आप लोगों ने वो एज भी देखी है जब हमारी यूथ का और जब हमारी यूथ की लैंग्वेज कुछ और होती थी, जब हमारे स्कूलों से बहुत तरबियत याफ्ता लोग निकल रहे थे, जब हमारी कंट्री में इस लेवल की करप्शन नहीं थी और जब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सा सुकून था। और आप ये वाला दौर भी देख रहे हैं 2019, 2020, बल्कि जब से स्मार्ट फ़ोन कॉमन होना शुरू हुआ है और जब से इंटरनेट कॉमन होना शुरू हुआ है, ये वाला दौर भी आप लोग देख रहे हैं। सो यू गाइज कैन मेक अ वेरी एप्ट एनालिसिस। आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस कर सकते हैं। मैं किनसे बात कर रहा हूँ? वो लोग जो 80s में पैदा हुए या अर्ली 90s में पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने दोनों दौर देखे हैं। वो दौर जो कि इंटरनेट के बगैर था। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं इंटरनेट को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मैं आपसे मुखातिब इंटरनेट के थ्रू ही हूँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हूँ। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट की ग्रोथ की वजह से हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे एटीट्यूड्स में बहुत चेंज आया। और मॉरल डिक्लाइन की भी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो मवाद है इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे, जैसे कि मीम कल्चर और रोस्टिंग कल्चर। किसी को भी उठा के उसका मजाक उड़ाने लग जाना, मीम्स बनाने लग जाना, उसको रोस्ट करने लग जाना। और हर वो शख्स जो मोरालिटी की बात करे, कैरेक्टर की बात करे, वैल्यूज़ की बात करे, उसका मजाक उड़ाना और उसको जो है वो डिग्रेड करना। सो हम आसान दौर में नहीं रह रहे और ये दौर बहुत मुख्तलिफ है 90s से। ये बात तो तय है, क्योंकि मैं बीइंग बॉर्न इन लेट 80s, I can vouch for that कि we are living in a very very difficult time when talking about morality has become a challenge in itself. बहरहाल मैं इस वक्त मुखातिब हूँ हमारे जो बच्चे हैं O levels, A levels के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के। देखें, ये बात तो तय है और ये बात कंफर्म है कि हमारे इंस्टीट्यूट सब उस तरह के अफराद तैयार नहीं कर रहे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखा गया है कि उनकी लैंग्वेज में बहुत मसले मसाइल हैं। दे लव slang language. They love to utter certain words which I cannot utter here. And obviously their priorities have changed a lot. The world of pornography and the fitnas that are available on the internet, all this has changed their lifestyles a lot. All of these things have impacted their personalities, behaviors and attitudes a lot. So this is a big challenge for us कि हम सोचें पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में, हम सोचें वैल्यूज़ के बारे में, हम सोचें कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में। एनीवे, हमने अपनी ट्राई करनी है, बाकी चेंज अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये तो एक मैंने तमहीद जो बांधी सारी की सारी, ये इसलिए ज़रूरी थी जस्ट टू टेल ऑल ऑफ यू के
how important it is to work on the character building of our youth and personalities of our youth and ourselves, because a nation succeeds merely because of the values and character of its people. Having said it, मैंने आपको जो पिछली 2 क्लासेस में बताया था उसको मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूँ. देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ से दिया था कि इंसान क्या है. इन ऑर्डर टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग का मैकेनिज्म क्या है, आप लोग का सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि वही से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक ह्यूमन बीइंग इज माइंड, बॉडी एंड सोल. वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सोल का इनकार है, बिकॉज सोल इज समथिंग विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व, विच कैन नॉट बी सीन. हाउएवर, माइंड एंड बॉडी इज समथिंग विच कैन बी सीन. बट वी से दैट सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान मजीद में 3 नफ्स का जिक्र आया, नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना. नफ्सुल लव्वामा वो नफ्स है जो मलामत करने वाला नफ्स है, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं आसान लैंग्वेज में. नफ्सुल मुतमइन्ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो हाईएस्ट सेल्फ है इंसान का, कि जब इंसान उस पीक पर होता है कि वो लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है बगैर किसी लालच के, और उससे वो मुतमइन हो जाता है. सेटिस्फेक्शन की उस स्टेट पे वो होता है, उस स्टेज पे होता है कि वो कुछ भी कर जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. और नफ्सुल अम्मारा ईवल नफ्स है, ईवल साइड है, ये मैंने बताया आपको. हाउ टू वर्क ऑन ईच नफ्स, ये भी मैंने बताया. नफ्सुल लवामा पे वर्क करने के लिए आपको मलामत वाली चीज़ों से अटैच होना पड़ेगा. ऐसा लिटरेचर, ऐसी मूवीज़, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या ऐसा कंटेंट पर्टिकुलरली कुरान से अटैच होना पड़ेगा जो कि मलामत करता है इंसान की, इंसान को रिवाइज करवाता है उसका पर्पस और इंसान को झंझोड़ता है. और ऐसे रिमाइंडर्स यूट्यूब पे बहुत से रिमाइंडर्स मौजूद हैं. मर्सीफुल सर्वेंट एक चैनल है, इस तरह और भी बहुत से चैनल्स हैं, यू कैन लुक एट देम. रिमाइंडर्स सुनना, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना, ईमान को ताज़ा करना, अपने ज़मीर को जगाना. दिस इज व्हाट हाउ वी कैन ग्रो नफ्सुल लवामा. नफ्सुल मुतमइन्ना कैसे ग्रो होगा? लोगों की मदद करके, बाय बिकमिंग अ गिवर, और ऐसी चीज़ें करना जिससे ये वाला स्पेसिफिक नफ्स बिल्ड होता है. मिसाल के तौर पे गार्डनिंग इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी टू डू. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग नफ्सुल मुतमइन्ना बाय बिकमिंग अ गिवर. और ये परफेक्ट मौका है हमारे लिए कि हमारे लाइफस्टाइल रिविजिट होने चाहिए. अब देखें, हम लोग बाहर नहीं जा रहे, हम लोग अब फैमिली के साथ बैठे हुए, सो अब अंदाज़ा हो गया कि कौन कितना गिवर है, फैमिली के लिए कितना करता है. सो द मोर एक्ट्स यू डू ऑफ गिविंग, द मोर दिस नफ्स विल ग्रो. एंड देन फाइनली नफ्सुल अम्मारा को आपने जो है वो पैक बैक करना है, बिकॉज वो बहुत डेंजरस नफ्स है और इंसान का वो वाला नफ्स है जिससे पनाह भी मांगनी चाहिए, जो बुराई की तरफ उकसाता है और बुराई से अट्रैक्ट होता है, और ये बहुत ख़तरनाक नफ्स है. इसको आपने पैक बैक करना, इसको आपने जो है वो ग्रो नहीं करने देना. इसलिए गुनाहों के अमाल से बचना, और इसलिए ऐसे कंटेंट से दूर रहना, ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो ट्रिगर हैं. और पर्टिकुलरली यूथ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि ऐसी टीवी सीरीज़ देखना और अपने आप को मुश्किल में डालना, क्योंकि उनमें तरह तरह के सीन्स होते हैं, उनमें कंटेंट ऐसा होता है कि आई डोंट नो कि इंसान जो है वो किस तरह क्लेम कर सकता है कोई कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता. ऐसी मूवीज़ देखना जिनका कंटेंट जो है बहुत वल्गर है, ऐसे गाने सुनना जिनका कंटेंट बहुत वल्गर है, ऐसी कंपनी में बैठना जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर दोस्त इकट्ठे होके हंसी मजाक में पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स आप देख लें, वहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों में आपस में. सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि हमारी जो यूथ है उसका सिर्फ एक नफ्स ऑन है और वो ग्रो किए जा रहा है, और वो नफ्सुल अम्मारा है, क्योंकि जो सोर्सेज के साथ वो कनेक्टेड है वो सिर्फ नफ्सुल अम्मारा को ग्रो कर रहा है. हेंस पर्सनालिटी बिल्डिंग कैसे होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे होगी. सो वी हैव टू थिंक टू प्रोवाइड देम सच एवेन्यूज जिसमें बैठकर, जिनसे एसोसिएट होकर वो रिविजिट करें अपने लाइफस्टाइल को और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आए, लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करें.
سو نفس الامارہ کو آپ نے جو ہے وہ چیک میں رکھنا ہے، اور چیک میں رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے ایکسپوز ہی نہ کریں